तो यहाँ पर बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह परेड को सलामी भी यहाँ पर देते हुए आपको नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ जवानों की हौसला अफजाई करते हुए अमित शाह हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आज की परेड की कमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, वैचारिक दृढ़ता, राजनैतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तटस्थ व कुशल रणनीतिकार, विज्ञान स्नातक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनैतिक गगन के चमकते सितारे व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र, भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ, श्रीयुत अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से आज सीमा प्रहरियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। बल का स्थापना दिवस समारोह एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की। भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपनी साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। ये उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के, रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। इन जाबाज सीमा प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। तो बीएसएफ का ये 60वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिसंबर 1965 जब बीएसएफ का गठन किया गया था और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में अमित शाह जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ, और तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं वो किस तरीके से अमित शाह, और देखिए यहाँ पर सलामी दे रहे हैं अमित शाह तमाम बीएसएफ के जवानों को। वही बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सरहद पर रहकर हमारे देश की रक्षा करती है, यही बीएसएफ जो सरहद पर मौजूद रहती है और इन्हीं के चलते जो देश है वो सुरक्षित महसूस करता है। और आज क्योंकि 60वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है जोधपुर में, और यहीं पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह हौसला अफजाई करते हुए और मार्च पास्ट जो यहाँ पर दरअसल निकाले जा रही है, सेना के जवान हैं यहाँ पर मौजूद, उनको सलामी देते हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगातार निरंतर निगरानी रखती है यही बीएसएफ, जिसके कंधों पर है देश की सुरक्षा का जिम्मा। आज वही बीएसएफ जिसकी हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद गृह मंत्री अमित शाह। तो हम लगातार ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जोधपुर से, ये लाइव तस्वीरें। अभिभूत है महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजीबीएसएफ के नेतृत्व में जाबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार एवं विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई है। हमें फख्र है, नाज है,
हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी के लिए 110 पदकों से नवाजा गया। महोदय, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्यवाही की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण में उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है, जबकि शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन तथा जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए बीएसएफ द्वारा वहां के लोगों को जीवन की मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हो रही है। निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब सलामी मंच के समीप पहुंचते हुए निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर। बल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज आ रही है कि गर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। कंपनियों के निकट क्रम में मंच से गुजरेगा। नंबर 1 कंपनी आगे। तीन में दाने चलेगा। दाहिने पट। जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। आइए हम भी अपनी जोरदार तालियों से इनके इस प्रयास को, इनके इस उत्साह को सलाम करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। इस धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी बरबसी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। गर्व से बीएसएफ ध्वज थामे नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर जतिंदर कुमार। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य, ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी है जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग है सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड की कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रोतेला कमांडेंट और उनके पीछे परेड 2IC श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कमान अधिकारी कूद छुपाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए सबसे पहला दस्ता बल की महिला शक्ति मान संभाले इस मान संभाले आगे बढ़ रहे हैं श्री अभय सिंह असिस्टेंट कमांडेंट।
और देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में पहली बार संपूर्ण महिला शक्ति के साथ अग्रसर है निशान टोली। बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर सम्मान दें। और चौथे नंबर पर अग्रसर पंजाब फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री संजय देवरानी, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब राजस्थान फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाले श्री नरेश चौधरी, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री शंभू कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने। और आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमान संभाली है श्री कृतेश यादव, असिस्टेंट कमांडेंट ने। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट, जिसकी कमांडर है श्री विशाल पठानिया, डिप्टी कमांडेंट। और गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमांडर है श्री अमित कुमार गावा, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर मेघालय फ्रंटियर का यह कंटिंजेंट, जिसके कमांडर है श्री राम किशोर मीणा, असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता त्रिपुरा फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर श्री मानवेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर मणिपुर एंड कच्छार फ्रंटियर का कंटिंजेंट, कमान संभाली है मिस अनीता कीचड़, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब माउंटेड कॉलम में सबसे आगे पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी व वीरता पदक विजेता, नेतृत्व पद्मश्री नेशनल एडवेंचर अवार्ड के विजेता, 7 बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले श्री लवराज सिंह धमसेक्टू, डिप्टी कमांडेंट। वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत अधिकारी श्री केसी यादव, 2IC। और खिलाड़ियों का नेतृत्व अर्जुन अवार्ड विजेता श्री सुभाष वर्मा, डिप्टी कमांडेंट। और अब आगे बढ़ता आर्टिलरी कंटिंजेंट, बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री रोहित कुमार, डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज यानी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। सीमा सुरक्षा बल सभी केंद्रीय पुलिस बलों में एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपना एयर विंग, अपनी आर्टिलरी और अपना वाटर विंग है। कम्युनिकेशन कंटिंजेंट, कमान संभाली है श्री अनु कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट ने। एंटी ड्रोन सिस्टम और गन के साथ साथ रडार व बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित आगे बढ़ता हुआ कम्युनिकेशन कंटिंजेंट। और उसी के साथ श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रही है डॉक्टर प्रियंका, असिस्टेंट कमांडेंट। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया, जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में अन्य सभी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट डॉग ऑफ द मीट घोषित हुई है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार श्वान क्रांति को सीमा सुरक्षा बल ने मूर्त रूप प्रदान किया है और मार्च करते श्वान SKTC बीकानेर में प्रशिक्षित हैं। और अब पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व, इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। सीमा सुरक्षा बल के भव्य स्वरूप इस समय हमारे समक्ष। कैमल कंटिंजेंट और कैमल माउंटेन बैंड संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिंजेंट व कैमल माउंटेन बैंड शामिल है। इस दस्ते की कमान संभाले हैं श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट, जो इस समय अपने ऊंट सम्राट पर सवार हैं। सजे धजे आगे बढ़ रहे हैं ये ऊंट, जबकि कैमल माउंटेन बैंड के बैंड मास्टर हैं सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। BSF का वही कैमल माउंटेन बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट सवार
प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य पथ से निकलते हैं तो सारा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और कुछ ऐसी ही आशा हम आपसे भी रखते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और देवियों तथा सज्जनों, आज के परेड के दौरान स्वच्छता कायम रखने के मकसद से तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेते हुए सहायक शिक्षण केंद्र द्वारा अपने स्तर पर यह स्वच्छता मशीन विकसित की गई है, जो निश्चय ही प्रशंसनीय है। और अब शुरू होता है झांकियों का सिलसिला। सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सामरिक क्षमताओं को दर्शाता झांकियों के सिलसिले में सबसे पहले बीएसएफ एयर विंग की ये झांकी पूरी तरह स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा एम्ब्रेयर 135 BJ एयरक्राफ्ट के साथ अग्रसर। राष्ट्र की सेवा व समर्पण में 54 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री शुभम मलिक, असिस्टेंट कमांडेंट पायलट। वाटर विंग। अगली झांकी सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की जलीय सीमाओं पर तैनात सबसे बड़ी फ्लोटिंग BOP को दर्शाती। कमान संभाली है श्री शैलेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट एवं इंस्पेक्टर हेतराम चौकन ने। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के फ्लोटिंग BOP को बंगाल के सुंदरवन तथा गुजरात के अति संवेदनशील सरक्रीक क्षेत्र में तैनात किया गया है। स्वावलंबन की ओर अग्रसर नाम से आगे बढ़ती सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स यानी सेनवोस्टो की झांकी नेतृत्व कर रहे हैं श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमांडेंट। निरंतर उत्कृष्टता की ओर सेनवोस्टो हाल ही में विकसित स्मार्ट मल्टी बैरल लॉन्चर, अग्निप्रहार और हाइब्रिड एंटी ड्रोन माउंट के मॉडल को दर्शाती है झांकी बीएसएफ के आत्मनिर्भर आयुध समाधानों की एक प्रतिबद्धता। और अब आत्मनिर्भर भारत के नाम से आगे बढ़ती सीमा सुरक्षा बल की एकमात्र संस्था TS MOK यूनिट की झांकी नित नए अनुसंधानों और विकास के सफर में अग्रणी। TS MOK यूनिट नेतृत्व कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र सिंह रावत, असिस्टेंट कमांडेंट। और आगे आ रही है B8 देहरादून की झांकी। और अब उत्तराखंड में स्थित BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग यानी B8 की यह झांकी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को दर्शाती और महिला सशक्तिकरण की भावना को साकार करती। नेतृत्व कर रही है कांस्टेबल राजवंत कौर। वर्तमान में गंगोत्री से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर का अखिल भारतीय राफ्टिंग अभियान चल रहा है, जो 22 दिसंबर 2024 को पूरा होगा। और इस समय सीमा सुरक्षा बल एयर विंग के हेलीकॉप्टर्स Mi-17 V5 तथा Mi-17 V1 राष्ट्रध्वज व BSF ध्वज आसमां की ऊंचाइयों पर फहराते आज के भव्य परेड में शामिल। विहंगम और उत्साहित करने वाला दृश्य।
और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी द्वारा स्वागत संबोधन। श्री दलजीत सिंह चौधरी, डीजी बीएसएफ। आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार, डिप्टी सीएम श्री भैरवा, श्री जोगाराम पटेल एमएलए, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शहीदों के परिजन, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, स्कूलों से आए छात्र छात्राएं, बहादुर जवानों, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मैं सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं समस्त प्रहरी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बल की स्थापना दिवस समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से प्रहरी परिवार का मनोबल बढ़ाया है। हम सभी इस शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ये परेड इस वर्ष साहस और बलिदान के प्रतीक राजस्थान की पवित्र भूमि जोधपुर शहर में आयोजित हो रही है, जो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। महोदय, सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना समारोह के अवसर पर मैं सर्वप्रथम सीमा सुरक्षा बल के उन सभी 1992 अमर प्रहरियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। महोदय, 1 दिसंबर 1965 को मात्र 25 बटालियंस के साथ अस्तित्व में आया ये बल आज 193 बटालियंस के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल बन चुका है। बल के प्रहरियों ने देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। सीमा प्रहरी पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर 6,386 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिन रात मुस्तैदी से अपनी सेवाओं का निर्वहन अति सतर्कता के साथ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहे हैं। देश की संवेदनशील पश्चिम सीमाओं पर ड्रोन का इस्तेमाल कर दुश्मन अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी का लगातार प्रयास कर रहा है। विगत वर्षों में बल के द्वारा पश्चिमी सीमा पर लगभग 250 ड्रोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सीमा पार से अवैध ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बल ने DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम को देश की विभिन्न सीमाओं पर सफलतापूर्वक तैनात किया है। महोदय, सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित ड्रोन फोरेंसिक लैब ने बीते वर्ष में गिराए गए अवैध 190 ड्रोन्स की जांच कर संबंधित जांच एजेंसियों से जानकारी साझा की है। बल ने इस वर्ष लगभग 12,000 किलोग्राम विभिन्न तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थों को भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बरामद किया है। पूर्वी सीमा पर बल द्वारा की गई कार्रवाइयों में प्रहरियों ने लगभग 173 किलोग्राम सोना व 180 किलोग्राम चांदी सहित अन्य अवैध वस्तुओं की बरामदगी की है। महोदय, बल के प्रहरी देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में BSF की तैनाती से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में आम लोगों का जीवन यापन सुगम एवं सुरक्षित हुआ है। इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के कुशल संचालन में सीमा सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर सीमा सुरक्षा बल के जवान
संयुक्त राष्ट्र मिशन से जुड़े हैं अभियानों में से शामिल हैं। वर्तमान में बल अपने 17वें अभियान के तहत अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक दे रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। महोदय, पिछले वर्ष राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। महोदय, आपके निर्देशानुसार हम बल में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तराश रहे हैं तथा उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उचित प्रशिक्षण दे रहे हैं और स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत 275 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती जनवरी 2025 में की जाएगी, जिससे बल के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की पर्वतारोहण टीम से जुड़े सहायक उप निरीक्षक प्रवीण सिंह को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। महोदय, एक अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी को तैयार करने में बल के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है। बुनियादी प्रशिक्षण के साथ साथ विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने व सीमा प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को हर प्रहरी तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम बल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों व संस्थानों में समयानुसार चलाए जा रहे हैं। महोदय, बल के उच्च स्तरीय क्षमताओं का ही परिणाम है कि बल के 22 प्रशिक्षण केंद्रों का नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। आपके निर्देशानुसार पहली बार सीमा सुरक्षा बल के महिला मार्चिंग दस्ते और महिला बैंड दस्ते को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। परेड में बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हम बल में गृह मंत्रालय द्वारा महिला कार्मिकों के निर्धारित प्रतिनिधित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। महोदय, मिशन मोड रिक्रूटमेंट के तहत इस वर्ष 13,936 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत बल के विभिन्न बटालियंस में तैनात कर दिया गया है, जिससे हमारी सामरिक ताकत और बढ़ गई है। अभी लगभग 4,000 कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अगले महीने लगभग 12,000 नए अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल होने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन करते हुए सीमा सुरक्षा बल के कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत आधुनिक तकनीकी कौशल को मानव संस्थानों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए बल मजबूती के साथ डटा हुआ है। बल को सामरिक व प्रशासनिक रूप से बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों को धरातल पर प्रभावशाली तरीके से उतारा जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा सीमा चौकियों व विभिन्न मुख्यालय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु परियोजनाओं की स्वीकृति हमारा उत्साह बढ़ा रही है। सीमा पर विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 3,000 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। महोदय, पिछले एक वर्ष में गृह मंत्रालय द्वारा बीएसएफ के विभिन्न स्थानों पर गैर आवासीय भवनों एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु 12 उप योजनाओं में 4,000 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। बल में ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल की स्वीकृति से हमारी संचार क्षमता और बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ऑफ वल्नरेबल पैचेस योजना के तहत बल के विभिन्न फ्रंटियर्स के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की संचार व्यवस्था के मॉडर्नाइजेशन से हमारी सामरिक शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महोदय, बल कार्मिकों को प्रशासनिक संबंधित आवश्यक जानकारियों की सुलभता हेतु बल द्वारा प्रहरी ऐप शुरू किया जा चुका है, जिससे बॉर्डर पर तैनात जवान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा निर्देशित ई ऑफिस व ई स्पैरो तथा ई आवास के समुचित इस्तेमाल के साथ साथ
सीमा सुरक्षा बल के मानव संसाधनों के उचित प्रबंधन व नीतियों में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए तकनीकी कुशलताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सुविधा के लिए बल द्वारा वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड ऐप विकसित किया गया है। महोदय, सीमा सुरक्षा के दायित्वों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा दायित्वों, प्राकृतिक आपदा मोचन, चुनावों के निष्पक्ष संपादन जैसे राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन भी किया जा रहा है। हमारा बल सदैव कर्तव्य परायणता के साथ साथ अपना कार्य कर रहा है। स्वच्छता ही सेवा, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण, मधुमक्खी पालन, खादी एवं श्रीअन्न की उपयोग आदि गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जनहित में जुड़े जागरूकता अभियानों में सीमा सुरक्षा बल सदैव क्रियाशील रहा है। बल के प्रत्येक प्रहरी इन योजनाओं को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। महोदय, इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने 25,30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और वृक्षारोपण का अभियान सतत जारी है। वृक्षारोपण अभियानों में मियावाकी जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल के संस्थानों में फलदार वृक्षों के बागान विकसित किए जा रहे हैं, जो कार्यरत कार्मिकों को स्वच्छ वातावरण के साथ साथ फलों की उपलब्धता तथा मधुमक्खी पालन में शहद की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। बल के प्रत्येक कार्मिक और उनके परिजन स्वास्थ्य लाभ के लिए CAPF आयुष्मान योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। महोदय, बल ने कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए मनोरक्षक ऐप द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ अनुबंध किया है। ड्यूटी के दौरान तनाव से बचने के लिए एम्स के डॉक्टर जवानों को ऑनलाइन परामर्श देते हैं, जिससे उनका तनाव कम करने में मदद मिलती है। पिछले 59 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ समर्पण भाव से अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ कर रहा है। बल के प्रत्येक प्रहरी देश पर आए किसी भी प्रकार के संकट की घड़ी में पूरी सतर्कता और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय रक्षा में अपने दायित्वों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। आज बल के 60वें स्थापना समारोह के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और देशवासियों को सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णता आश्वस्त करते हैं। मैं पुनः माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कीमती वक्त निकालकर हमें अनुग्रहित किया और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को विभिन्न पदकों से अलंकृत कर तथा बल के विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह, जिसके अंतर्गत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जीवन रक्षा पदक तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल मोहम्मद बकीबुल्लाह, कांस्टेबल अवतार सिंह, कांस्टेबल अनिल शर्मा, कांस्टेबल राजू चौधरी, कांस्टेबल बी रामांजनेलू तथा कांस्टेबल अनिल यादव सेवानिवृत्त, सभी 59 बटालियन। 1 दिसंबर सन 2020 भारत पाक सीमा के लाइन ऑफ कंट्रोल के समीप सैन्य ऑपरेशन नियंत्रण के अंतर्गत अति संवेदनशील और आतंकवादियों के संभावित प्रवेश का इलाका दमईकुश बाउल क्षेत्र। सीमा सुरक्षा बल के 59 बटालियन के जाबाज प्रहरियों की घात पार्टी में तैनाती के दौरान अचानक पाकिस्तान की ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। बिना समय गवाए इन रणबांकुरों ने अपने पार्टी कमांडर के नेतृत्व में घातक हमला बोला और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी गोलीबारी के बीच
अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के 3 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। नेतृत्व, बहादुरी, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले 7 बहादुर सीमा प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। सबसे पहले अलंकरण हेतु अग्रसर हैं कांस्टेबल अवनीश कुमार। कांस्टेबल मोहम्मद बकीबुल्लाह हक। आइए हम अपनी तालियों से इनकी वीरता का सम्मान करें, उन्हें सराहें। कांस्टेबल अवतार सिंह। कांस्टेबल अनिल शर्मा। तो मेडल देकर किसान, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएसएफ के जो जवान हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और एक एक करके आगे बढ़ते हुए ये तमाम जवान और सम्मानित कर रहे हैं, मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है उन्हें। उनके शौर्य और उनकी वीरता को सम्मान किया जा रहा है उनका, और सलामी उन्हें दी जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। तो हर साल बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, और हर साल बीएसएफ के जो जवान हैं जो सीमा सुरक्षा बल पर तैनात रहते हैं, सीमा सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, और उन्हीं को आज सम्मानित किया जा रहा है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको हर साल इसका आयोजन किया जाता है। हर साल सेना के जवान जो हैं उनको उनकी वीरता के लिए, उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया जाता है, और इसी कड़ी में ये आयोजन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर मौजूदगी है। आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और अब डीजीज ट्रॉफी फॉर बेस्ट फील्ड जी टीम। किसी भी सैन्य बल का सूचना तंत्र उसकी सामरिक सफलता में अहम रोल अदा करता है, और सीमा सुरक्षा बल में यह भूमिका निभाती है फील्ड में तैनात बीएसएफ की जनरल यानी जी विभाग की कुशल एवं प्रतिभावान प्रहरियों की टीम। और इस वर्ष बेस्ट फील्ड जी टीम के मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर पूरे सीमा सुरक्षा बल की फील्ड जी टीम्स में से अव्वल रही है छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर की जी टीम। इस विशेष सम्मान को अपने इंस्पेक्टर जी के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं बल के एक कुशल एवं प्रतिभावान अधिकारी श्री अजीत सिंह बघेल, असिस्टेंट कमांडेंट जी। उल्लेखनीय है कि बीएसएफ की फील्ड जी टीम फील्ड में तैनात रहकर सुरक्षा की संभावित चुनौतियों से हर पल आगाह करते हुए सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। फलतः सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी ऑपरेशन में सफलता हासिल कर बल की सामरिक उपलब्धियों को एक नवीन मुकाम तक पहुंचाते हैं। और अब इस वर्ष के विशेष गौरवपूर्ण सम्मानों की श्रृंखला में वो सम्मान जिसे हासिल करने के लिए सही बटालियंस लालायित रहती हैं, ख्वाहिशमंद रहती हैं। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी। गर्व से अपने एडजुटेंट के साथ इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी कमांड क्षमता व प्रशासनिक दक्षता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले तथा यूएन पीस कीपिंग मेडल और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए होम मिनिस्टर्स मेडल से अलंकृत बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री सतीश कुमार मिश्रा, कमांडेंट 76 बटालियन। साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री अरविंद कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट।
सन 1967 में अस्तित्व में आई 76 बटालियन 1971 के युद्ध में भी भाग ले चुकी है। और अब नक्सल प्रभावित राज्यों में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में अव्वल रही बटालियंस के लिए महानिदेशक ध्वज। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए इस गौरवपूर्ण सम्मान को अपने एडजुटेंट के साथ ग्रहण करने आ रही हैं, बल्कि एक बहादुर व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह, कमांडेंट 94 बटालियन। साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री दिनेश सिंह, डिप्टी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि 94 बटालियन को यह गौरवपूर्ण सम्मान उस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ कांकेर में बटालियन के बहादुर जवानों ने डीआरजी जवानों के साथ संयुक्त अभियान को अंजाम दिया और उसमें 29 नक्सली मारे गए। और अब उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी फॉर बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट तथा ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी। गर्व से इन दोनों ही गौरवपूर्ण सम्मानों को इस वर्ष हासिल कर पूरे सीमा सुरक्षा बल में विजेता रही फ्रंटियर के महानिरीक्षक इन सम्मानों को हासिल करेंगे। अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ इन दोनों ही प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष बॉर्डर मैनेजमेंट तथा ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में फिर से अव्वल रहे फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल, एक दक्ष व प्रतिभावान अधिकारी श्री डी.के. बुरा, आईजी जम्मू फ्रंटियर। साथ हैं स्टाफ ऑफिसर श्री हर्षवर्धन, डिप्टी कमांडेंट। सर्वप्रथम लगातार तीसरी बार बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्रक। और अब इस वर्ष फिर ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी के साथ साथ प्रशस्ति पत्रक की हकदार जम्मू फ्रंटियर। जम्मू फ्रंटियर के बहादुरों ने न सिर्फ अपने अद्भुत व्यावसायिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि सीमा प्रबंधन और प्रशिक्षण तथा खेलकूद के उच्च मानदंडों पर भी अव्वल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस तथा हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती डाक कवर के विमोचन का। देवियों तथा सज्जनों, डाक विभाग के अनुमोदन के उपरांत सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती वर्ष में आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित यह डाक कवर, यह बल सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती के रूप में गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का। यह पत्रिका सीमा सुरक्षा बल के गत एक वर्ष के उपलब्धियों, बहुमूल्य लेखों एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी समस्त सीमा प्रहरियों की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में सदैव के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज
राजस्थान की यह वीर भूमि पर सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिन परेड के मौके पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, श्री प्रेमलाल बैरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री जोगाराम जी, श्री मेराराम जी, श्री गीता बरवार जी, श्री मुकेश राजपुरोहित जी और मेरे साथ उपस्थित श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ के सभी जवान। और आज ये परेड दिन की आत्मा ऐसे मेरे बीएसएफ के प्रिय जवानों, बीएसएफ के परिवारजनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मैं बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो ये राजस्थान की भूमि बीएसएफ के 60वें स्थापना दिन के लिए यहां पर परेड करने का जो निर्णय किया, इसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बीएसएफ के जवानों की वीरता, इसके अनुरूप भूमि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के अलावे कोई उचित स्थान नहीं है जो वीर परंपरा को आज भी सीमा पर लेकर हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण है कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान हैं, उससे निपट लेंगे। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर इंटीग्रेट अप्रोच से एक सीमा एक बल का जो नीति बनाया था, उसको और ज्यादा सुस्पष्ट किया गया। मोदी जी के कार्यकाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सीमा क्षेत्रों के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो, और सीमा क्षेत्र में हर जिसको अंतिम गांव पहले कहते थे, मोदी जी ने इसको देश के पहले गांव का नाम दिया है। इसके साथ रेल, रोड, वाटरवे और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। लैंड पोर्ट के माध्यम से कानूनी ट्रेड को भी बढ़ावा दिया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी आगे बढ़ाया है। और इसके कारण भारत सरकार ने अपने हर बजट के अंदर बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया है। बाड़बंदी जो छुटपुट जगहों पर रुकी पड़ी थी, विशेषकर बांग्लादेश की सीमा पर 591 किलोमीटर, देखने में इतनी बड़ी सीमा में बहुत कम दिखता है, मगर 591 किलोमीटर की बाड़बंदी 150 से ज्यादा पॉइंट्स पर थी, जो बाढ़ को, बाकी की बाढ़ को निरर्थक बनाती थी। इसको पूरा करने का काम किया है। 1159 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 573
बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए हैं, 589 ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हैं, 685 जगह पे वर्षों से लंबित बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, 575 पानी के कनेक्शन दिए हैं, 570 जगह पर सोलर प्लांट बनाकर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। लगभग 1812 किलोमीटर दुर्दांत क्षेत्र में सीमा सड़क निर्माण और इसमें से ढेर सारी जगह पे गांवों की कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी सरकार की है तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। 4800 करोड़ के एक बड़े बजट के साथ प्रायोगिक स्तर पर देश की उत्तरी सीमा पर कई गांवों को वाइब्रेंट विलेज गांव बनाया गया है। विशेषकर उस गांवों पर जहां पर पलायन की समस्या थी, उस गांवों की कनेक्टिविटी, उन गांवों की रोड की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं और वहां रहने वाले हर नागरिक को सम्मान, रोजगारी और सारी बेसिक सुविधाएं मिले, इसके लिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया गया है। लगभग 3000 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया है और उसके बाद में इसको देश की सीमा के हर गांव तक हम आगे बढ़ाएंगे। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ओखा में देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना की है। वो हमारी जल सीमाओं की सुरक्षा में तैनात राज्य की पुलिस और सीमा रक्षक बल दोनों का ट्रेनिंग का काम करती है और इसके साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। वो सीमा सुरक्षा बल में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धुबरी में स्थापित किया गया है। इसके शुरुआती परिणाम बहुत उत्साहजनक है, मगर उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है। उचित सुधार कर कर पूरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये कॉम्प्रेसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को हम लागू करेंगे। बॉर्डर फेंस को सुदृढ़ करना, भारत की ओर सीमा सड़क का निर्माण और ढेर सारे कामों को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाथ में लिया है। मित्रों, आने वाले दिनों में ड्रोन की समस्या और गहरी होने वाली है। इसको नापकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी सीमा सुरक्षा बल जो किसी भी सीमा में देश की सीमा पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, रक्षा विभाग, डीआरडीओ और अनुसंधान करने वाले भारत सरकार के सारे विभाग मिलकर एक लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली बनाए हैं। ये प्रायोगिक स्तर पर है, मगर इसके प्राथमिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। पंजाब बॉर्डर पर 55% ड्रोन हमलों को निरस्त किया गया है, ड्रोन को गिराया गया है, जो पहले 3% के आसपास था। मुझे पूरा विश्वास है एक संपूर्ण ड्रोन निरोधी यूनिट हम कुछ ही साल में बनाएंगे और आने वाले खतरों से हम देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आज मैं बीएसएफ के जवानों के सामने खड़ा हूं, तब मुझे मालूम है कि आपकी ड्यूटी कितनी कठिन है। हमारे जवान अपने जीवन का स्वर्ण काल -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक सीमा पर बिताते हैं। आप आपके परिवार से दूर रहते हैं, ना बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं, ना आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख सकते हैं। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो,
घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। पूरा देश जब सो रहा होता है तब आप देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। आप ऐसा मत मानिए कि सीमा के एक हिस्से की आप सुरक्षा करते हैं, आप 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा कर रहे हैं और बल्कि 40 करोड़ भारतीयों के विश्वास और स्वप्न के प्रहरी हैं। मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस समर्पण और बहादुरी के बगैर मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत की रचना आपके त्याग और बलिदान के बगैर संभव नहीं है। केवल और केवल आपकी वीरता, समर्पण, त्याग और बलिदान ही इसको संभव करा सकता है। मित्रों, आपके परिवारजनों की और आपकी चिंता के लिए भारत सरकार ने कई सारे काम किए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41,21,443 जवान और उनके परिजनों को आयुष्मान सीएपीएफ का कार्ड आप दिया है। ये अनलिमिटेड आपको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है और देश के हजारों अस्पतालों को इसके साथ जोड़ दिया गया है। और दावे का भुगतान भी आपको चिंता नहीं करनी है, वो अस्पताल करेंगे और सीधा इनके यहाँ पेमेंट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 14.83 लाख दावों का 1600 करोड़ रुपए का भुगतान आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ तब कर दिया गया है। और 29,890 अस्पतालों में हमारे परिजनों की और जवानों की शुश्रूषा का व्यवस्था कैशलेस तरीके से किया गया है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो के लिए भी 13,000 घरों को ये 5 साल में अप्रूव किया गया और अगले 5 साल के अप्रूव 11,000 घरों को बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। 111 बैरक बनाए हैं और सीएपीएफ ई आवर्स वेब पोर्टल के माध्यम से हमने खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का काम किया है। अभी अभी डीजी साहब ने जिसका जिक्र किया, आपने वृक्षारोपण के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आपने गांवों के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंच पाए उन तक, इसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मधुमक्खी पालन हो, स्पोर्ट्स हो या जल संचय, हर जगह सीएपीएफ ने अपनी एक अलग प्रकार की भूमिका भी निभाई है। मैं इस सब के लिए आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करने के साथ साथ आपको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा सिनेरियो में बहुत बड़ा योगदान आया है, परिवर्तन आया है। इसमें हमारे बीएसएफ के जवानों का योगदान स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर से एक बार पूरे बल के सभी जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिनंदन कर उनको साधुवाद देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
तो बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और कह रहे हैं कि 1959 से आज तक बीएसएफ सीमा पर मुस्तैद रही है। बीएसएफ की मुस्तैदी देश की मजबूती को दर्शाती है। तो अमित शाह ने यहाँ पर जो शहीद हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनको भी नमन किया, उनको भी याद किया और संबोधित भी किया यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को। तो 60वां स्थापना दिवस बीएसएफ का और इसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। बीएसएफ की वजह से घुसपैठ पर लगाम लगे, ये भी कह रहे हैं। सीमा पर बीएसएफ के जवान साल 1959 से लगातार उनकी मुस्तैदी रही है और ये मुस्तैदी देश की मजबूती को दर्शाती है। देश मजबूत होता है और देश की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ के जवान अपने कंधों पर लिए रहते हैं। तो न केवल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, मेडल भी दिए गए बीएसएफ के जवानों को, उनके शौर्य को सलाम किया गया और शहीदों को भी नमन किया अमित शाह ने। भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमांडेंट परेड का चार्ज परेड के 2IC श्री प्रवीण चाहर को सौंपने जा रहे हैं। तीव्र गति से अग्रसर परेड के कमांडर, शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और परेड के प्रस्थान के तुरंत बाद हम देखेंगे साहस पर रोमांच तथा प्रशिक्षण पर आधारित प्रदर्शन। निकट प्लेन चल। अंदर को चलेगा। धन्यवाद।